जय श्री राम मित्रों। आप में से काफी लोग योग के आसन, प्राणायाम, इन सभी अभ्यासों को करते होंगे और अगर नहीं भी करते हैं तो इस वीडियो को देखकर आप योग आसनों के अभ्यास को करना प्रारंभ जरूर कर देंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो योग के 8 अंग हैं जिसे महर्षि पतंजलि द्वारा दिया गया है। यह 8 अंग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान समाधि। तो इसमें से आज हम आसन और प्राणायाम इन दो विषय पर चर्चा करेंगे। यम नियम पर हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। योग भगवान के द्वारा दी हुई और ऋषि मुनियों के द्वारा चली आ रही बड़ी प्राचीन परंपरा है। योग में आसन और प्राणायाम का हमारे शरीर पर बड़ा ही सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। हमारे दो प्रकार के शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर जो दिखाई देता है और दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर जो नहीं दिखाई देता या जो योग में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं वो शरीर को देख पाते हैं। तो दोनों ही स्तर पर आसन और प्राणायाम का बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर यहाँ पर हम स्थूल शरीर के बारे में बात करें तो आसन का स्थूल शरीर पर बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और आसन प्रत्येक तंत्र को न कि सुधारता है बल्कि प्रत्येक तंत्र की कार्य प्रणाली को बेहतर करता है। ये कौन कौन से तंत्र हैं आइए पहले देख लेते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले अगर लिया जाए तो इसमें हमारा श्वसन तंत्र है, जिसमें हम श्वास लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और तंत्रिका तंत्र, न्यूरो सिस्टम। तो इन सभी तंत्रों पर जो आसन है उसका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और प्रत्येक तंत्र की कार्य प्रणाली को जो योग आसन है वो सुधारते हैं। रक्त का परिसंचरण सुधरता है और हमारे शरीर में जो 5 प्राण हैं, प्राण, समान, अपान, उदान और व्यान, इसमें से कोई भी एक प्राण शरीर में कहीं भी स्थान पर रुककर और वहां पर दूषित हो जाता है तो शरीर में बीमारी को उत्पन्न करता है। तो आसनों के माध्यम से जो प्राण है उनका प्रवाह सुचारू होता है और पांचों प्राणों की जो गति है वो सुगम बनी रहती है। इन 5 प्राणों का शरीर में कहाँ कहाँ स्थान होता है और इनके क्या क्या कार्य होते हैं इसका हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से जो आसन है प्राणों की गति को सुचारू करते हैं, साथ ही हमारे प्रत्येक तंत्र पर आसनों का बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट करते हैं। जैसे कि हठ योग में कहा गया है आसनेन भवेद दृढ़नम, अर्थात आसनों से शरीर में दृढ़ता आती है। दृढ़ता मतलब आसनों से शरीर में मजबूती आती है और शरीर मजबूत होता है। आसनों को करने से शरीर की स्थूलता दूर होती है, आलस भागता है, साथ ही शरीर हल्का होता है। तो इस प्रकार से जो आसन है इसका हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर पर बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्राणायाम की। प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला प्राण और दूसरा आयाम। प्राण का मतलब होता है जीवन शक्ति जिससे हमारा जीवन चलता है और आयाम का अर्थ होता है बढ़ाना या खींचना। तो इस प्रकार से जो प्राणायाम का अर्थ हुआ उसका अर्थ हुआ जीवन अवधि को बढ़ाना, अर्थात प्राणायाम का अभ्यास करने से हमारी जो आयु है वो लंबी होती है। इसका कारण यह है कि हमारे शरीर में जो दूषित तत्व विभिन्न प्रकार से जाते हैं, चाहे वो दूषित वायु के माध्यम से गए हों, चाहे वो भोजन के माध्यम से गए हों, जिन प्रकार से भी हमारे शरीर में दूषित पदार्थ जाते हैं वो हमारी आयु को कम करते हैं। पर जब हम शुद्ध वातावरण में बैठकर स्थिर चित्त शांत होकर प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर से जो दूषित वायु है वो दूर होती है, हमारा शरीर साफ होता है, जो नाड़ियां हैं उनकी शुद्धि होती है। साथ ही हमारे शरीर में जो 7 तत्व बनते हैं भोजन से, ये 7 तत्व हैं रक्त, अस्थि, मज्जा, मेद, वीर, त्वचा, मांस। इन 7 तत्वों की शुद्धि होती है। मान लीजिए आपके पास कोई गाड़ी है और अगर उस गाड़ी की आप समय पर सर्विस कराते हैं तो निश्चित रूप से उस गाड़ी की जो आयु है वो बढ़ जाएगी। और अगर आप उस गाड़ी की देखभाल नहीं करते हैं, सर्विस समय पर नहीं कराते हैं तो जो गाड़ी है वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। यह शरीर भी इस प्रकार से ही एक गाड़ी है। अगर इसकी हम रोजाना सर्विस करें, इसकी सफाई करें, जो अंदर दूषित पदार्थ जम गए हैं या दूषित पदार्थ किसी माध्यम से शरीर के भीतर चले गए हैं उसको अगर हम साफ करते रहें तो हमारा शरीर निश्चित रूप से स्वस्थ रहकर लंबी आयु को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से योग में प्राणायाम का बहुत ही महत्व है और प्राणायाम आयु को लंबा करता है। तो यहाँ पर भी प्राणायाम का दोनों ही शरीर पर बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ता है, चाहे स्थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो। स्थूल शरीर में जो हमारी नस नाड़ियां हैं वो शुद्ध होती हैं, नाड़ियों की शुद्धि होती है, रक्त साफ होता है। तो इस प्रकार से स्थूल शरीर में प्राणायाम का ये महत्व होता है। साथ ही अगर सूक्ष्म शरीर की बात करें तो सूक्ष्म शरीर में हमारे 5 प्राण हैं, प्राण, समान, अपान, उदान और व्यान। इसमें जो मुख्य है वो प्राण है और प्राणी, समान, अपान, उदान और व्यान इन सभी वायु को नियंत्रित करता है। तो जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं
तो प्राण के साथ साथ ये जो और भी वायु हैं जो अगर दूषित हो गई हैं तो ये वायु शुद्ध होती हैं और पांचों प्राण शुद्ध होते हैं, जिसके कारण प्राणायाम करने से शरीर में ना तो कोई बीमारी होगी और साथ ही जो शरीर है वो लंबी आयु प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से आसन और प्राणायाम का हमारे शरीर पर बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आशा करता हूं मित्रों कि आप आसन और प्राणायाम इन दोनों का ही महत्व समझ गए होंगे। तो निश्चित रूप से आप योग, आसन और प्राणायाम करके स्वस्थ जीवन और लंबी आयु प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप योग अभ्यास को करते हैं तो आपकी जो सजगता है, आपका जो मन है, योग को करने में और ज्यादा लगेगा और ज्यादा आप सजग होकर योग, आसन, अभ्यास, प्राणायाम को करेंगे। और अगर आप नहीं करते हैं तो प्राणायाम और योग, आसन का अभ्यास करना प्रारंभ जरूर कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। मैं मिलता हूं आपको फिर से एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय श्री राम।